हेलो व्यूअर्स, मेरा पहला चैप्टर जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वीडियो का वो है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर 8 है, 9th क्लास का एनसीईआरटी सिलेबस में फॉलो करूंगा और उम्मीद करूंगा आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आएंगे। और अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल की बेसिक बातों को समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, तब ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम के साथ में, ठीक है। पैरेललोग्राम कुछ आपकी इस तरह की फिगर होती है, देखिए, ठीक है। तो ये आपके पैरेललोग्राम की फिगर है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये आपका पैरेललोग्राम है। ध्यान रखिएगा, इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल और पैरेलल होती हैं। सो अपोजिट sides are equal and parallel। इस चैप्टर को करने से इक्वल एंड पैरेलल, इस चैप्टर को करने से पहले हमें क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। और खास बात, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर होती है जो 4 साइड से इनक्लोज होती है। इसके अंदर टू डायगोनल्स होते हैं और 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स, राइट। तो ये तो बेसिक बात हुई, लेकिन कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इनको भी समझना बहुत जरूरी है ना। सेकेंड, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल और पैरेलल होती हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे डिवाइड करते हैं। इट मींस ये आपका AC डायगोनल हो गया, ये आपका BD डायगोनल हो गया और ये इनका मिड पॉइंट होगा O। यहां से OA बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा OD के। यानी इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि जो O इज ए मिड पॉइंट, O क्या होता है आपका मिड पॉइंट होता है डायगोनल्स का, राइट। और इसके अलावा और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो भाई, ये जो है आपका पैरेललोग्राम, ये इसके अंदर ये जो अपोजिट जो ये डायगोनल्स जो होते हैं वो इसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं आपके, ठीक है। और इसके अलावा हम एक और बात ले सकते हैं इसके अंदर कि जो इसका जो पेरीमीटर है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यू ऑल नो दैट, यानी कि सेम वही पेरीमीटर अप्लाई करेंगे जो रेक्टेंगल का होता है, 2 इन ब्रैकेट l + b, एरिया भी ऐसे फाइंड करेंगे। नाउ सेकंड फिगर में ले रहा हूं रेक्टेंगल। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये A है, ये B है, ये C और ये D। इसके अंदर खास बात क्या है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, प्लस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है ये सभी जगहों पर। इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आप देख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 1 2 और ये 3, यानी ये वाला एंगल होगा इस एंगल के और ये वाला एंगल होगा इस एंगल के। और भी अगर हम देखना चाहें तो इसके अंदर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, वो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, यानी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। मीन्स एंगल A और प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, आप ये लिख सकते हैं, या फिर B प्लस C इज इक्वल टू 180, C प्लस D इज इक्वल टू 180, D प्लस A इज इक्वल टू 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, यानी इन दोनों का सम 180 होता है। ये पैरेलल लाइंस की ही प्रॉपर्टी है बेसिकली, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये अगर आपकी ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का सम 180 होगा, करेक्ट। आगे बात करते हैं रेक्टेंगल के लिए। तो इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, ठीक है। दूसरी बात, डायगोनल्स इक्वल है। तीसरी बात, इसके डायगोनल्स इक्वल हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट, ठीक है। और तीसरी बात, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ये सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं आपके इस तरीके से, ये सब, ठीक है। और जो इसके डायगोनल्स होते हैं
वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पर। ये मिड पॉइंट हो जाएगा सेम इसके अंदर जैसे है यहाँ पे, ठीक है। पैरेललोग्राम की और इसके अंदर सोचो कि जरा इसको रेक्टेंगल को थोड़ा सा हमने टिल्ट कर दिया तो पैरेललोग्राम फिगर बन जाएगी, ठीक है। मेन में प्रॉपर्टी मैं दिखा रहा हूँ और जो छूट जाएगी वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं जब आ जाएंगे तब, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और ये सभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड होंगे, यानी ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट होगा BCD के अंदर, और ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। नाउ थर्ड, मैं स्क्वायर ले रहा हूं, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है, इसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ये आपका स्क्वायर हो गया, ये A, ये B, ये C और ये D। स्क्वायर रेक्टेंगुलर स्क्वायर के अंदर एक ही डिफरेंस है कि इसके अंदर ना अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन इसके अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मींस अगर इस साइड्स को मैं जस्ट इसके इक्वल के बराबर रिड्यूस कर दूं जितना इसका ब्रेथ है, तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग हियर एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। सो इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। नंबर 1, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड bisect each other, ठीक है। डायगोनल्स इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे, और डायगोनल्स हाँ इक्वल लिखे हैं इसके अंदर भी, और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। नाउ आगे ये इसके डायगोनल बना देता हूं मैं यहाँ पे। ये डायगोनल्स हो गए, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। ये बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है, और आपस में इक्वल भी होते हैं। ऑल एंगल्स आर ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स नहीं लिखे हैं। नाउ ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये सारे एंगल्स के 90 डिग्री होते हैं, ये तभी स्क्वायर होता है। ये एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, ठीक है। और जो भी प्रॉपर्टीज की हम रह जाएंगे वो जब चैप्टर शुरू करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब ध्यान आएंगे तो अब उसमें हम नोट कर लेंगे। अभी जो है वो मैं नोट करा दे रहा हूँ जो ध्यान है, ठीक है। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि सब सारे 90 के, तो सारे के सारे एंगल भी इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज 1 3 4, यहाँ लिखा रहा हूं मैं इसको। तो ये आपका फोर्थ, और हम बात कर रहे हैं रोम्बस की बात कर रहे हैं। रोम्बस के अंदर डायगोनल्स जो है ना अनइक्वल होते हैं। मींस ये सोचो, अगर आप इसको स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो रोम्बस बनेंगे जिसके अंदर डायगोनल्स अनइक्वल है आपके। ये एक डायगोनल बड़ा होगा तो एक डायगोनल छोटा होगा। सोचो प्लस का साइन बनाना है आपने, और उसमें एक थोड़ी सी बड़ा प्लस का साइन लेना और एक थोड़ा सा बड़ा, ये बड़ा हो गया आपका, ठीक है, ये इस तरीके से। और ये हमारा होगा रोम्बस। इसका नाम लिख देते हैं, ये A है, ये B है, और ये C और ये D, ठीक है। सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये डायगोनल्स हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बट इक्वल नहीं होते हैं, और एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो प्रॉपर्टी में आप लोग देख सकते हैं। नंबर 1, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नंबर 2, opposite sides are parallel. Number 3, opposite angles are equal. ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल जो होंगे, ठीक है। और डायगोनल्स इसके एंगल्स को बाइसेक्ट भी करते हैं, इनके भी बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इसके अंदर अब रह गया है हमारा डायगोनल्स। सो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं बट दे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। सो डायगोनल्स, परपेंडिकुलरिटी का साइन लगा दिया मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मींस यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होता है।
ठीक है। अब इसमें कुछ और छूटा है, इसके अंदर बाकी सारी प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है, ये सब अंडरस्टूड है। ये ट्रायंगल आपस में सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं आपके, ये डायगोनल इसको दो ट्रायंगुलर पार्ट में डिवाइड करेगा जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। ये जो भी रिक्वायर होगा चैप्टर के अंदर, जब जरूरत होगी तो हम अकॉर्डिंगली इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर लेंगे और मैं साथ साथ आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फिगर हम कौन सी लें अब? नेक्स्ट है हमारे पास में ट्रेपेजियम। तो मैं यहाँ पे ट्रेपेजियम बना रहा हूं, ये है हमारा ट्रेपेजियम इस तरीके से। इसके अंदर दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं और दो साइड्स आपके पैरेलल होते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के अंदर खास बात क्या है, इसकी दो साइड्स पैरेलल हैं और दो साइड नॉन पैरेलल हैं, ठीक है। So opposite to pair of opposite sides are parallel and जो दूसरा पेयर है ये आपका नॉन पैरेलल होगा, ठीक है। पैरेलल दैट इज इस फिगर के अंदर ए बी पैरेलल होगा आपका सी डी के अंदर, एंड remaining two opposite sides are non parallel, ठीक है। तो दो पैरेलल हो गए और दो आपके नॉन पैरेलल हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा और इसमें ऐसे कुछ प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है, ठीक है। ये हमारी मेन जो क्वाड्रेटर हम लोग यूज करने वाले हैं हमने यहाँ पे दे दिए हैं और इनकी ही प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। जब तक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी का आपको पता नहीं होगा चैप्टर समझना बहुत ही मुश्किल होगा, तो प्लीज आप इसे उतारिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं अपनी चैप्टर 8 क्वाड्रेटर और उसकी एक्सरसाइज 8.1। ये है हमारी एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of a quadrilateral. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये और एग्जाम में आ जाता है ये। तो यहाँ पे हमें रेशियो दे रखा है, ठीक है, सभी एंगल का रेशियो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। The angles of a quadrilateral are in the ratio. So ratio of angles are कितना है आपका 3:5:9:13। ये रेशियो हमें गिवन है। सबसे पहले हम इस रेशियो को x के अंदर एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे therefore let the angles are, इनको सब हम लोग x में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 3x, 5x, 9x and 13x, and we all know that sum of all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री, ठीक है। यानी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो according to the question we all know that sum of all angles of quadrilateral is 360 degree, so 3x plus 5x plus 9x plus 13x और ये हो जाएगा आपका 360। इन सबको ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो भाई देखो 5 और 3 8 9 17 और 3 20 30 30 हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 360 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 अपॉन 30। 0 से 0 कैंसिल और ये 3 से 12 आ गया। नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12। तो अब इसकी हम सभी एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट एंगल हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट एंगल हो जाएगा आपका 3x था जो कि होगा 3 इंटू में x की वैल्यू 12 है 36। जो सेकंड एंगल बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, कितना है भाई वो 5x है, तो ये हो जाएगा 5 और x की वैल्यू है 12 और ये 16। और थर्ड एंगल हमारा क्या बनेगा, ये होगा कितना है आपका 9x है, यानी 9 इंटू में 12 9 108
और फोर्थ एंगल जो बनेगा वो होगा हमारा 13x, और यहाँ पर 13 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 12, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 6 3 हो गया कैरी ओवर, और 12 3 15 156 हो रहा है आपका, नहीं गलत हो गया मल्टीप्लाई, 36 नहीं ठीक है, इन सब का सम 360 आना चाहिए। अगर 360 आता है इट मींस आपके सभी एंगल्स करेक्ट हैं। तो देख लेते हैं 6 6 12 12 8 20 0 कैरी ओवर 2, और यहाँ पर देखो 6 और 3 9 5 14 और कितना था कैरी ओवर 14 और 2 16, और ये 2 + 1 360 आ गया है। ये देखिए सभी एंगल्स हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये एंगल्स पूछे थे इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड ऑल द एंगल्स, तो हमने एंगल्स निकाल लिए हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। मैं सेकंड क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैराग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमें प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी सभी क्वाड्रेटर्स की। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैराग्राम, हमें एक पैराग्राम दे रखा है और वो डायगोनल कैसे आपस में इक्वल हैं, तो हमें बताना होगा कि आपका रेक्टेंगल है, हमें यानी प्रूव करना है रेक्टेंगल, तो हम चाहे तो फिगर रेक्टेंगल के जैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं पैराग्राम बना रहा हूं, ये देखिएगा पैराग्राम। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैराग्राम, ये इसके डायगोनल्स हो गए। ठीक है, ये डायगोनल्स हो गए हैं आपस में, और ये डायगोनल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गिवन लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे जो प्रूव वाले क्वेश्चंस को अंदर हम गिवन टू प्रूव फिर फाइंड करते हैं इसको। तो गिवन में क्या है हमारे पास में, इन पैराग्राम ए बी सी डी डायगोनल ए बी सॉरी ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी, ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि भाई ये जो है पैराग्राम ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर किसी भी रेक्टेंगल के अंदर अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो वो रेक्टेंगल बन जाता है किसी पैराग्राम के अंदर। तो अगर मान लीजिए इसके अंदर मैं ये वाला एंगल 90 का प्रूव कर दूं तो ये सारे एंगल 90 90 हो जाएगा और ये फिगर हमारी रेक्टेंगल की जैसी शो हो जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगा। क्योंकि बताया था मैंने पैराग्राम रेक्टेंगल का डिफरेंस किस चीज का है कि भाई देखो वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे लेकिन रेक्टेंगल के सारे एंगल इक्वल होंगे और वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, देखो जरा गिवन टू प्रूव, प्रूफ में आते हैं। अब मैं क्या करूं, देखो मैंने ये ट्रायंगल लेना है, एक है DAB, ठीक है, या फिर BAD ले लीजिए इसको, या फिर ABC। ठीक है, तो एन ट्रायंगल BAD, इसे आप DAB कहें या BAD कहें एक ही बात है। एन ट्रायंगल इधर से ABC ले लिया, हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर ट्रायंगल ये लेंगे BAD और ट्रायंगल ABC लेंगे। इन दो ट्रायंगल को हम लोग ना कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, देखो भाई ये AD बराबर होगा BC के, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है AD इज इक्वल टू BC अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम, करेक्ट। और ध्यान दीजिए प्लीज, इसका जो डायगोनल AC है वो डायगोनल BD के इक्वल होगा, क्योंकि एक्चुअली में ये हमें गिवन है डायगोनल ऑफ ये पैराग्राम्स, ये जो है ABCD के ये डायगोनल आपस में कैसे हैं, इक्वल है, ये हमें गिवन है। हालांकि जो पैराग्राम होता है उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अगर डायगोनल इक्वल है तो इसका मतलब पैराग्राम वो रेक्टेंगल है, और वैसे रेक्टेंगल भी आपका पैराग्राम ही होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, AC इज इक्वल टू BD, करेक्ट। ठीक है, ये लिखते हैं यहाँ पे, ये गिवन है। और तीसरी हमारे पास साइड कौन सी है, AB, जो इन दोनों में कॉमन है। सो AB इज इक्वल टू AB, दिस इज कॉमन।
ओके, नाउ मैं कह सकता हूं कि भाई ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। रीजन होगा साइड साइड साइड, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनके सभी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे और इसके रीजन क्या लिखेंगे, बाय सिंप्लिसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो मैं यहां पर कह सकता हूं देयरफॉर इस ट्रायंगल BAD में से ये वाला एंगल और ट्रायंगल ABC में से ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इनका पूरा नाम भी लिख सकते हैं DAB और ABC, लो पूरा नाम देते हैं इसको। ये है एंगल BAD और इसको आप लिख देंगे एंगल ABC। आप केवल एंगल A और B कहें तो भी चलेगा। तो ये है आपका बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर। अब आगे देखिएगा, जब ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं, तो अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे पैरेललोग्राम की, जिसके अंदर हमें मालूम है कि उनके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, आपका 180 होता है। सो नाउ एंगल BAD और प्लस में एंगल ABC इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस या पैरेललोग्राम, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये BD पैरेलल है BC के। अब हमें मालूम है, हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। सो एंगल BAD और प्लस में एंगल ABC की जगह पर भी मैं BAD लिख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों है, एंगल BAD और ABC आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। क्लियर। ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, ये प्रूव्ड अबव। अबव मींस यहां पे हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और देखिएगा एंगल BAD इज इक्वल टू हो जाएगा 180/2, दिस इज 90 डिग्री। अब अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। और आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि भाई BAD ABC दोनों आपस में इक्वल हैं। सो एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। जब ये दोनों 90 के हैं तो इसके सामने वाला ये भी 90 का होगा और इसके सामने वाला ये भी 90 का होगा। अब हम लिख सकते हैं हेंस पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में इतना ही करा रहा हूं मैं। इससे आगे वाले वीडियो के अंदर या नेक्स्ट वॉल्यूम के अंदर हम लोग इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो थैंक यू सो मच, बाय बाय।